जब चाइना के वेपन्स फेल हो गए तो चाइना ने पहले इसको गोलमोल करने की कोशिश करी कि नहीं साहब कोई वेपन फेल नहीं हुआ, सब कुछ बढ़िया है, द बेस्ट वेपन्स। फिर अचानक अखबारों में यह खबर आती है, वेबसाइट्स पे यह खबर आती है कि चेंगडू एविएशन जो J-10 फाइटर प्लेन बनाता है उसके शेयर्स गिरना शुरू हो गए, यानी कि चाइनीज लोग, उस कंपनी का तो चाइनीज ज्यादातर शेयर्स खरीद रहे हैं, वो खुद चाइनीज उसके शेयर बेच रहे थे, जिसकी वजह से उसके शेयर प्राइसेस गिर गए। देखिए साहब, चाइना ने खुद बोला है, अभी खुद एडमिट करा है कि ये एक्सपोर्ट वेरिएंट है, हम इसके बारे में और कुछ बात नहीं करना चाहते। जिसको आप कह रहे हैं ना कन्नी काट रहा है, बेसिकली उसने हाथ झाड़ लिया, उसने बोला कि नहीं ये तो एक्सपोर्ट वेरिएंट है। कहने की बात यह है कि जो चाइना और देशों को बेचता है हथियार, वो कमतर होते हैं, वो थोड़े से बेकार क्वालिटी के होते हैं, वो घटिया क्वालिटी के होते हैं, और अच्छे वाले हथियार वो खुद के लिए रखता है। मुझे यह समझ में आया जब चाइनीज स्पोक्स पर्सन ने यह बात बोली है, और अच्छी बात है, अच्छी बात है। दुनिया के सामने चाइना को एक्सपोज होना बहुत जरूरी था, जो इतना बड़ा जो चाइना सपोर्टर बनता है पाकिस्तान का, और ये मसूद अजहर और हाफिज सईद के गुण गाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, चाइना के साथ यही होना था। जब कोई आपको ये कहकर ही देता है कि मैं तुमको वो हथियार दे रहा हूं जो हमारे गोदाम में पड़ा हुआ है, जिसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, तो शैलेंद्र सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए आप मुझे एक बात बताइए, मैं उनको छोड़ दीजिए, आप मार्केट में जाते हैं और कोई एक बोलता है कि एक के साथ एक फ्री, तो आपको क्या लग रहा है वो दोनों एक जैसे हो सकते और हैं? 20 रुपए का माल 10 रुपए में, वो तो इसीलिए आ रहा है ना। अब वो J-35 ऑफर में आ गया है 50% पर। 50% क्या होता है? एक के साथ एक फ्री हो गया ना। तो आपको वो क्वालिटी पहले से पता होती है। आप चाइनीज मटेरियल आजकल आप अपनी मार्केट में भी जो पहले आ रहा था, आप उसे क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि आपको एक तो दिख जाता है कि एक के साथ एक फ्री है। दूसरा, सबसे बड़ी बात, 2 दिन बाद तो छोड़िए, 2 घंटे बाद वो काम करने की रिलायबिलिटी नहीं है। बेचने वाला बोलता है यहां तक चलता रहेगा तो ठीक है, आप घर ले जाइए, उसके बाद मेरी कोई जिम्मेवारी। ठीक बात है। ये बात चीन के लिए भी कह सकते हैं कि चकाचौंध के दौर में आप चीनी सामान पर विश्वास ना करें। वो आपको चमक दे सकते हैं, वो आपको लाइटिंग दे सकते हैं, बढ़िया पैकिंग दे सकते हैं, लेकिन उसके अंदर का सामान कैसा होगा ये आप सोच लीजिए। तभी चाइनीज माल खरीदिए, और पाकिस्तान ने खरीदा, आजमाया, और दुनिया को पता चल गया। अगली बड़ी खबर, भारत के हाथ में PL-15 से चिंता में चीन आ गया। चीन को रिवर्स इंजीनियरिंग का डर सताने लग गया है। चीन के रक्षा उद्योग में खलबली मच गई। चीन ने कहा है कि पाकिस्तान के पास PL-15 का डाउनग्रेड वर्जन है। पीके सर, तो ठीक है ना, अब देखिए, बता दिया कि बेटा औकात में रहो, तुमको हमने रोटी डाली है, तुम उसे पराठा समझ के मत खाना। ये समझो विद्या, हुआ क्या है कि उन्होंने एक सामान दिया जो चला नहीं। अब 2 चीजें उनके मुसीबत फंस गए। डायकॉटमी क्या हो गई? अपना माल भी बेचना है और अपने आप को ताकतवर भी साबित करना है। अगर ताकतवर साबित करते हैं और माल के साथ चले आते हैं तो माल तो खुश हो गया, तो ताकतवर नहीं है। और अगर ताकतवर रहना चाहें कि हमने फुस माल दिया था, तो अब ये जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये डाउनग्रेडेड वर्जन है, इसमें वो नहीं है। अगर आप इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं तो मुझे ये बताइए फिर किस बात की चिंता? अगर डाउनग्रेडेड वर्जन है, रिवर्स इंजीनियरिंग कोई करता है तो क्यों करेगा डाउनग्रेडेड वर्जन का? इसका मतलब यही वर्जन आपके पास है, और यही वर्जन आपका जो है, जो आपने दिया वो आपके पास है। अब जो भी आप इधर उधर की बातचीत करें, अब आपको ये समझ में आ गया है कि PL-15 नाम का PL-15 है। आप देखिए, कभी भी आप इन लोगों की कोई चीज देखिए, इतना रेंज है, इतना ये है, इतना सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी है किसी भी वेपन के बारे में, उसमें लिखा रहेगा एज क्लेम्ड, कभी नहीं लिखा रहता है कि ये है। पेपर्स में पब्लिशर भी बताता है दिस इज एज क्लेम्ड बाय ग्लोबल टाइम्स। We do not know. ग्लोबल टाइम्स, हर आदमी इससे अपना ग्लोबल जान लेता है। चीन का मुखपत्र है ना, उसको झूठ फैलाने वाली मशीन भी बोलते हैं। आप लोग अगर नहीं जानते होंगे तो मैंने आपको बता दिया, जिसका जिक्र कर रहे हैं सर। लेकिन शैलेंद्र सर, एक बात यह भी है कि पाकिस्तान इसलिए भी ज्यादा दुखी होगा इस वक्त कि एक तो भाई हमारे पास जो पाव भर के बम है वो धरे के धरे रह गए, है ना, वो भी काम नहीं आए। दूसरा, हमने जिसको बाप बनाया वो हमें बेवकूफ बनाकर चला गया। तो अब ऑपरेशन सिंधु 2.0 अगर हो गया तो भाई साहब क्या ही होगा। मेरे ख्याल पाकिस्तान के लिए बड़ी सीरियस बात यह है कि जब हम वो बॉम्ब्स की बात कर रहे हैं ना, ये अगर सारा कन्फ्लिक्ट नहीं होता तो ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक नई डॉक्ट्रीन ला दी है, पहली बार इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में एक नई डॉक्ट्रीन बनी है। हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल से नहीं डरे। अब हमारे लिए आपका न्यूक्लियर वाला सिस्टम इज अ ब्लैकमेल। हम इसके चलते हुए कहीं कोई इसको थ्रेट के तौर पर ट्रीट नहीं करेंगे। हमारा जो एक्शन हमने करना है वो हम जरूर करेंगे। सो आपका सबसे पहला, चाहे पौवा का हो, आधा पौवा का हो, 10 किलो का हो, कितना भी ले लीजिए, अब ये ब्लैकमेल हमारे साथ काम नहीं। तो उधर से खबर भी आ रही थी कि वो जमीन के नीचे ही फट रहे थे, भूकंप आ रहा था। भूकंप जब बार बार आने लग गया तो वहां के लोगों को डर सताने लगा कि ब्रह्मोस तो नहीं आ रही है कहीं। अगली बड़ी खबर बता देता हूं, सिंगापुर के शंग्रीला डायलॉग में CDS अनिल चौहान ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने कई बार पाकिस्तान से दोस्ती करनी चाहिए, 2014 में आगे बढ़कर दोस्ती की कोशिश की गई, बदले में पाकिस्तान से हमें दुश्मनी ही मिली, क्योंकि पाकिस्तान तो पाकिस्तान ठहरा। पाकिस्तान क्या करेगा जब एक किसी को आदत पड़ जाती है किसी नशे की, और आतंक के नशे की अगर आदत पाकिस्तान को पड़ गई तो सोचिए पाकिस्तान फिर क्या करेगा।
और यही वजह है कि पाकिस्तान को बार बार, जैसा कि आज हमारे सीडीएस कह रहे हैं कि हम बार बार कोशिश करते रहे कि भैया दोस्ती करते हैं, लेकिन उधर से आतंक चला आ रहा था, तो फिर तो दोस्ती का सवाल ही नहीं है। शंग्रीला डायलॉग में सीडीएस चौहान ने पाकिस्तान को लेकर भारत का विजन बहुत क्लियर कर दिया है। मेजर आर्या, जरा यह बताइए कि सफल ऑपरेशन के बाद भारत को दुनिया में अब इस वक्त दुनिया कैसे देख रही है, दुनिया के देश कैसे देख रहे हैं हिंदुस्तान को? पहली बार ऐसा हुआ है कि दो न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज के बीच में कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट हुई है, काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट हुई है। जब पिछली बार कारगिल की लड़ाई हुई थी उस वक्त इट वाज कि हमने इंटरनेशनल बॉर्डर पार नहीं करा था, हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करा था, पाकिस्तान आया था लेकिन हम लोगों ने पार नहीं करा था। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं और भारत ने सिर्फ इंटरनेशनल बॉर्डर ही नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल दोनों पार करे और पाकिस्तानी पंजाब में भी हमला करा, वहां पे स्ट्राइक्स करी, रिटेलिएशन हुआ भारत का। तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया अब ये देख रही है और सोच रही है कि किस तरीके से फाइन ट्यून करके अगर आपको एंटी टेरर ऑपरेशंस करने हैं किसी ऐसी ताकत के साथ जो दुनिया भर में न्यूक्लियर धमकियां देती रहती है कि साहब हम न्यूक्लियर छोड़ देंगे, हम न्यूक्लियर बम मार देंगे अगर आपने कुछ करा तो उनके साथ कैसे डील करा जाए, मुझे लगता है भारत ने एक बहुत अच्छा खाका दुनिया के सामने प्रेजेंट किया है। दो बातें दुनिया को समझ में आ गई हैं कि भारत आत्मनिर्भर है, और दूसरी बात, जहां जो बर्दाश्त नहीं करना होगा भारत नहीं करेगा, किसी की नहीं सुनेगा। और भारत ने पीके सर बता दिया है, दुनिया अब इस बारे में राय भी बना चुकी है, क्योंकि हमारी जो डेलीगेशन है, हमारी जो टीमें हैं जो अलग अलग देशों में जा रही हैं, वहां से जो इनपुट्स, वहां से जो रिपोर्ट्स, मीडिया के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं, उसमें भी बहुत कुछ साफ हो जाए। शंग्रीला डायलॉग्स की जो आपने बात की बहुत अहम है, इसमें 47 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये नहीं आपने बहुत बड़े मंच में बोला है, और यहाँ प्रेसिडेंट मैक्रोन भी गए थे और जेलेंस्की भी यहाँ पहुंचे थे, और बहुत डायकॉटमी इसमें सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स इन कंट्रीज के और डिफेंस मिनिस्टर्स और ये जनरल्स वगैरह जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां जाकर के सीडीएस ने ये बात कही कि हम जो हैं बहुत दोस्ती करने का हमने वो किया, लेकिन उसका हमें परिणाम कोई अच्छा नहीं मिला, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा अपने न्यूक्लियर ब्लैकमेल के अंडर में हमारे ऊपर जो उन्होंने एक नीति बनाई थी 1000 कट्स वाली, उसको इंप्लीमेंट करते रहे। अब ये हमने अपनी